सो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मीन्स जो वॉल्यूम है क्यूब का, वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। मीन्स आपके पास क्या दे रखा है, एक क्यूब दे रखा है, राइट। आपके पास क्या दिया हुआ है, इन्होंने एक क्यूब दिया हुआ है, और इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एज की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। एज की लेंथ कितनी है क्यूब की, 12 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारे पास क्यूब है तो हर एक एज की लेंथ क्या होगी, 12 सेंटीमीटर ही होगी, राइट। तो ये बता रहा है कि अगर उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है एज की, तो उसका सरफेस एरिया 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड क्या इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम मींस कि अगर आपके पास कोई क्यूब है, उसके अंदर जो भी हम मटेरियल, एलिमेंट या लिक्विड जो भी हम फिल कर रहे हैं, वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है, राइट। तो ये बता रहा है कि अगर वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इंक्रीज हो रहा है, तो उसका जो सरफेस एरिया होगा, अब जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसकी जो लेंथ ब्रेथ होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब क्योंकि ये क्यूब है तो लेंथ ब्रेथ तो इसमें आएगी नहीं, लेंथ ही रहेगी सारी की सारी, क्योंकि सारी साइड्स क्या रहेंगी, ट्यूब में सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, राइट। तो किस तरीके से उसकी जो साइड्स है वो इंक्रीज होगी, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, वो हमें बताना है, राइट। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है, लेट द साइड ऑफ क्यूब, लेट द साइड ऑफ क्यूब, हम मान लेते हैं ये ए है, ये हमारे पास क्या है, ए। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देखो आपको अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो आपको 9th और जो 10th क्लास है वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना चाहिए, है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे, किसको डिफरेंशिएट कर देंगे, हम वॉल्यूम को। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ए के रिस्पेक्ट में करेंगे, ऑब्वियस है, विद रिस्पेक्ट टू ए, राइट। तो हमारे पास क्या, सॉरी क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड टाइम है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, राइट। क्योंकि डीलिंग किससे हो रही है, मीटर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से, राइट। तो जहां पर सेकंड आ गया वहां पे हमारे पास क्या रहा है, टाइम आ रहा है, तो डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू टी, राइट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब की अगर डिफरेंशिएशन करोगे आप टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3a स्क्वायर, और a के डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगी, डी ए बाई डी टी, क्या हो जाएगी, डी ए बाई डी टी। और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेंगे, राइट। उसके बाद हमारे पास जो दिया हुआ है, दैट इज गिवन दैट चेक करो आपके पास क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपके पास जो dv अपॉन dt है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। कितना इंक्रीज हो रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये हमारे पास कंडीशन क्या है, गिवन है, राइट। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, बिकम्स, ये हमारे पास आ जाएगा 8 इक्वल्स टू, अब जो dv अपॉन dt है वो ये दिया हुआ है, और dv अपॉन dt हमारे पास ये आया है। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या बन रही है, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स 8 इक्वल्स टू, आपके पास क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर डी ए बाय डी टी, क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर डी ए बाय डी टी हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद देखो आपके पास क्या आएगा, इसके बाद आपके पास आ जाएगा डी ए, और अपॉन में क्या है, डी टी। तो जब डी ए अपॉन डी टी है तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 अपॉन 3a स्क्वायर, डी ए अपॉन डी टी हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 8 अपॉन 3a स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ये इक्वेशन आपके पास आ गई सेकंड। ओके, नाउ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, नाउ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या पूछा हमसे कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किस तरीके से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज ए, ये क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड क्या कंसिडर किया हमने, ए कंसिडर किया है, तो हमारे पास हो जाए 6 इंटू ए का स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास क्या हो जाए, अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे किससे, तो डी ए बाय
dt जो आपके पास आएगा दैट इज क्या आ जाएगा 12, डिफरेंशिएट कर दिया हमने, क्या कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगेन टी, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, 6 2 जा 12 a, और a के डिफरेंशिएशन डी ए बाय डी टी। तो ये हमारे पास क्या गया सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हमारे पास क्या गया 12a डी ए बाय डी टी। और आपको पता है कि 12a और डी ए अपॉन डी टी हमारे पास क्या है 8/3 a स्क्वायर, क्या है 8/3 a स्क्वायर। अब 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और a से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो ये चीज हमारे पास देखो कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 8 4 जा 32, और अपॉन में आपके पास क्या है, अपॉन में है a, तो हमारे पास क्या गया 32/a। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड, यूजिंग इक्वेशन, ये हमारे पास क्या गया इक्वेशन सेकंड का यूज करके हमने ये वैल्यू रखी थी, राइट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो सरफेस एरिया के लिए हम क्या लगाएंगे डी ए अपॉन डी टी। कंडीशन क्या दी थी, व्हेन ए इज इक्वल्स टू कितना है 12 सेंटीमीटर, व्हेन एज इज कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब ए 12 सेंटीमीटर है तो हमारे पास क्या है 32/a, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा 32 ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए की जगह हम 12 पुट कर देंगे, ठीक। अब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, तो कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास देखो आ जाएगा 4 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32। तो हमारे पास क्या आ गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं सरफेस एरिया की। वॉल्यूम था तो हमने क्यूब में कंसिडर किया था, सरफेस एरिया है तो हम स्क्वायर में कंसिडर करेंगे, ओके। और साथ में आप क्या लगा दोगे प्लस का साइन, प्लस का साइन आप लगाओ ना लगाओ बात बराबर है, बट प्लस का साइन इसलिए लगा रहे हैं, राइट। प्लस का साइन हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये क्या हो रहा है कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस कीप लर्निंग। जय हिंद जय माता दी।